गद्य तो भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था। अब पद्य की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी। प्रतिष्ठित मतलब गौरवपूर्ण, असर डालने वाला, उचित। खड़ी बोली ने पद्य में ब्रज भाषा को अब्दसद कर निर्विवाद रूप से उसका स्थान ले लिया। अब्दसद स्थान या पद से हटाया हुआ। निर्विवाद किसी विषय या विचार को बिना किसी संदेह या प्रश्न के स्वीकार किया जाए, अर्थात जिसमें कोई विवाद, झगड़ा, प्रश्न, संदेह ना हो, स्थान ले लिया। इस प्रकार ब्रज भाषा जिसके साथ भाषा शब्द जुड़ा है अपने क्षेत्र में सीमित हो गई, अर्थात बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली जिसके साथ बोली शब्द लगा है भाषा बन गई और इसका सही नाम हिंदी हो गया। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की मेरठ जनपदीय बोली नहीं रह गई, अपितु वह समस्त उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गई। द्विवेदी युग में साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूरन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि के अवदान विशेषतः उल्लेखनीय है। अब तीसरा आता है छायावाद युग। सबसे पहले भारतेंदु था, फिर दूसरा द्विवेदी, अब तीसरा आता है छायावाद युग। अब हम देखेंगे कि छायावाद युग तक पहुंचते हिंदी में क्या क्या परिवर्तन हुए, हिंदी ने कैसे कैसे आगे कदम रख के बढ़ती चली गई। ये युग चला 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, एवं उसके बाद जो जो हिंदी में परिवर्तन हुआ इस युग में हम देखेंगे। साहित्यिक खड़ी बोली के विकास में छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा आदि ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं को देखते हुए ये कोई नहीं कह सकता कि खड़ी बोली सूक्ष्म छोटे छोटे भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रज भाषा से कम समर्थ है। मतलब जो खड़ी बोली है वो सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त लोगों के सामने व्यक्त करने में ब्रज भाषा से कम शक्तिशाली, समर्थ मतलब शक्तिशाली है।